बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आप मेरी इस बात से यकीनन इत्तेफाक करेंगे कि जब से पनामा पेपर्स के इंकशाफात हुए हैं उस वक्त से लेके आज तक शरीफ ख़ानदान पे एक क़यामत सुगरा बरपा है। वो कैसे? आप लोगों ने उलमा की ज़बानी सुना होगा कि क़यामत के दिन इजहार ला ताल्लुक़ी होगा, यानी वालिद बेटे से और बेटा वालिद से इजहार ला ताल्लुक़ी करेगा और दोनों बारगाहे इलाही में अर्ज़ करेंगे कि अल्लाह, मेरे बेटे के जो अमाल नामे हैं उसका हिसाब उन्हीं से लिया जाए, उसके अमाल का मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। और बेटा अपने वालिद के बारे में यही कहेगा। ये इजहार ला ताल्लुक़ी होगा क़यामत के दिन। लेकिन यहाँ पे शरीफ ख़ानदान पे तो दुनिया में ही क़यामत का यानी क़यामत सुगरा का एक आलम है। आप लोगों को याद होगा कि जब पनामा JIT में शरीफ ख़ानदान का एक एक फ़र्द पेश होता रहा, यानी कि शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़, इसहाक डार, हसन नवाज़, हुसैन नवाज़, जब ये पेश होते थे तो बाहर चूँकि कैमरामैनों की एक फ़ौज होती थी तो ये हाथ हिलाते हुए ऐसे JIT के अंदर सवालों जवाब देने के लिए सवालों के जवाब देने के लिए अंदर जाते थे और ऐसे हाथ हिलाते थे कि जैसे ये एक जो है ना एक लाल किला फतह करके आ रहे हों या लाल किला फतह करने जा रहे हो या बहुत बड़ा मार्का इन लोगों ने सर किया हो। खैर, जब वो JIT से बाहर निकलते थे तो उस वक्त भी उनके चेहरे सुर्ख होते और उनके जो दिमाग के नसें हैं वो फटने वाली होती और वो कैमरे की माइक के सामने खड़े होके इमरान खान साहब पे तबर्रा पड़ रहे होते, जैसे कि इमरान खान साहब ने उनको कहा हो कि आप जाएं और 16-17 साल की उम्र में जो है ना लंदन में फ्लैट्स बनाए और हसन और हुसैन नवाज़ के नाम पे 100 प्रॉपर्टीज़ बरतानिया में ये जो है उसके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, इंकशाफात मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं कि जैसे इमरान खान साहब ने उनको मशवरा दिया हो। खैर, शहबाज शरीफ साहब का आपको याद है कि 4 मई को वो नैब में पेश हुए थे और उस वक्त नैब ने उनसे कुछ सवालों जवाब किए थे। इसके अलावा वो कल नैब में पेश होते हैं। आप लोग अक्सर शहबाज शरीफ साहब को देखते हैं कि बहुत जज्बाती अंदाज में माइक तोड़ते हुए, ठीक है, और एक तकरीर करते हैं अक्सर अवाम के सामने, मजमे के सामने, जलसे के सामने, अपने हल्के के अवाम के सामने कि मुझ पर अगर एक डेले की करप्शन भी साबित हो जाए तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा और मैं सियासत से हमेशा के लिए तायब हो जाऊँगा और सियासत से दस्तबरदार हो जाऊँगा, ठीक है। लेकिन कल जब शहबाज शरीफ साहब पेश होते हैं नैब में तो अजीब व गरीब किस्म की बातें होती हैं। वो उन्होंने अपने आप को क्लियर करने के लिए अपने बेटों से इजहार ला ताल्लुक़ी कर दिया कि करप्शन हुई है, ये जो आप डॉक्यूमेंट्स मेरे सामने पेश कर रहे हैं इसमें तो करप्शन हुई है, लेकिन मेरे बेटों ने की है, मेरे दामाद ने की है। इसके अलावा ख़ानदानी जो असासे हैं, जो लंदन फ्लैट्स वगैरह और जो स्टील मिल्स वगैरह, उसके हवाले से भी सवाल जवाब हुए। तो शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि मेरे बड़े भाई नवाज़ शरीफ के असासे हैं और नवाज़ शरीफ साहब जाने और वो जाने। इसके अलावा उन्होंने कुछ जो है ना कुछ असासों की जिम्मेदारी जो है वो मरियम नवाज़ साहिबा पे डाल दी। गोया कल की जो उनकी पेशी थी उन्होंने दरअसल चार्जशीट किया है मरियम नवाज़ साहिबा को भी और नवाज़ शरीफ साहब को भी। तो और क्यों ना करें, जब से शहबाज शरीफ साहब वापस आए हैं उन पर किस कदर हालात गुजर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको मरियम नवाज़ साहिबा का एक ट्वीट कोई नज़र आ रहा है? कोई एक ट्वीट जो शहबाज शरीफ साहब के बारे में हो उन्होंने हद तक के लाइक भी किया हो, लाइक तक भी उन्होंने नहीं किया मरियम नवाज़ साहिबा ने। तो उन्होंने भी सोचा, चचा ने भी सोचा होगा कि ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे भी तरीके आते हैं। नाज़रीन, जब वो नवाज़ शरीफ साहब और मरियम नवाज़ साहिबा की जायदादों के बारे में, असासों के बारे में बात कर रहे थे तो उस वक्त अचानक शहबाज शरीफ साहब की नज़र पड़ती है कैमरे पे और जब वो देखते हैं कि ये तो वीडियो एविडेंस होगा, वीडियो बयान होगा और किसी भी वक्त मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि वो ज़ाहिर है TV चैनल्स पे आके बड़ी भड़के मारते रहते हैं। तो उन्होंने फ़ौरन एहतजाज किया और नैब वालों से बाकायदा ये कहा कि ये ब्लैकमेलिंग के ज़ुमरे में आता है, ये ब्लैकमेलिंग है इस तरह का वीडियो बयान रिकॉर्ड करना। तो नैब वालों ने ज़ाहिर यही कहा कि आप लोग बड़े दावे करते हैं कि जी ओपन ट्रायल हो, कैमरे के सामने हो। तो उसने कहा कि मैंने कभी ये दावा नहीं किया और कहने वाले ज़राए ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब कैमरे को देख के एक बार जो है ना वो घबरा गए और उठ के चले गए, लेकिन कुछ देर बाद कुछ सोच के दोबारा वापस आ गए, क्योंकि ज़ाहिर है उनका जाना भी जो है वो भी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था और वैसे भी वो वीडियो एविडेंस रिकॉर्ड हो चुका था। नाज़रीन, और वीडियो एविडेंस के हवाले से मैं एक और बात बता दूं कि ये भी बज़ाते खुद एक अलमिया है कि आप लोगों ने देखा कि जब पनामा पेपर्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में कई हफ्ते इस बात पर बहस हुई कि क्या वीडियो को बतौर सबूत
पेश किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ये बज़ात खुद हमारे जो निज़ाम इंसाफ है, निज़ाम कानून है, उस पर एक क्वेश्चन मार्क है कि इस बात पे भी बहस होती हैं और ये बात भी कंट्रोवर्शियल है कि वीडियो सबूत माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, हालांकि एक बंदा खुद बयान दे रहा होता है। और इसके अलावा नाजरीन, शहबाज शरीफ साहब से गुज़श्ता पेशी पे जो पूछा गया था कि आपके इतने असासे हैं और इतने ज़ाती अखराजात हैं, तो ये आपके इतने अखराजात और कैसे चलते हैं और कैसे इतने असासे बनाए हैं, तो उन्होंने लास्ट पेशी पे ये जवाब दिया था 4 मई को कि उन्होंने 10 भैंसें पाली हुई हैं जिनका दूध बेचकर गुजारा चलाते हैं। इस बार भी जब शहबाज शरीफ साहब से यही सवाल किया गया और उनके सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे गए, हत्ता कि वो डॉक्यूमेंट्स जो उनके मुलाजिमीन के नाम पे हैं, जो टीटीज़ वगैरह हैं और ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, और उनमें से कुछ ट्रांजैक्शन उनके अपने अकाउंट में भी हुई है, तो खैर शहबाज शरीफ साहब उस बात पर तो बड़े परेशान हुए। लेकिन जब जवाब कोई नहीं बन पाया तो शहबाज शरीफ साहब ने एक और बड़ा इंकशाफ कर दिया नाज़रीन कि पिछली दफ़ा 10 भैंसें थी, इस बार उन्होंने कहा कि मेरा सिर्फ दूध का कारोबार नहीं, मैं कट्टे भी बेचता हूँ, मुर्गियाँ और अंडे भी फ़रोख्त करता हूँ। यानी कि ये आमदन से ज़ायद असासे और अखराजात पूरा करने का उन्होंने ये जवाज़ इस बार पेश किया। भैंसों से बात बढ़ गई है, मुर्गियाँ, अंडे और कट्टों की बात आ गई है। तो इस बात से मुझे याद आता है, आज भी खुरम दस्तगीर साहब है जो PMLN के साबिका फेडरल मिनिस्टर भी रहे हैं, गुजरावाला से उनका ताल्लुक़ है, तो उनको मैं सुन रहा था और उन्होंने आज गरजते हुए बरसते हुए तकरीर की है असम्बली में कि वज़ीर-ए-आज़म ने जो है ना मुर्गियाँ और अंडे और कट्टों वगैरह की और भैंसों की बात की है। तो इस बात पे भी जो है ना वज़ीर-ए-आज़म को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए कि उनके पास कोई मईशत का प्लान ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो शहबाज शरीफ साहब ने ये मोहर तस्दीक सबत कर दी है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के आइडिया की वजह से उन्होंने जो एक आइडिया दिया और जिसका ये तमस्खर बाहर आके उड़ाते रहे हैं, उससे ही उनके अखराजात पूरे होते हैं। तो ये बात बज़ात खुद एक दलील है इस बात की कि शहबाज शरीफ साहब अंदर ही अंदर दिल में इमरान खान साहब को लीडर तस्लीम करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनके पूरी बिजनेस एम्पायर अगर इस वजह से खड़ी है तो उनका तनकीद करने का कोई जवाज़ नहीं बनता, कोई जस्टिफिकेशन उनकी नहीं बनती। नाजरीन, ये बात थी। और इससे अलावा नाजरीन, पिछली दफ़ा भी और इस बार भी शहबाज शरीफ साहब से जब पूछा गया कि आपके बेटों के नाम पे ये तो उन्होंने कहा कि ये मेरे बेटों के नाम पे है और ये उनकी करप्शन है, तो आप उनसे पूछें। लास्ट बार भी उनसे यही सवाल पूछा गया था और इस बार भी पिछली तरह के यही सवाल पूछा गया था कि आपकी बीवी के नाम पे असासे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये जो जिसने करप्शन की है उनके पास जाएं और उनसे पूछते रहे। तो नैब वालों ने यह भी कहा कि आपके बेटे तो बाहर हैं, तो उन्होंने कहा कि जी मैं बाहर जाके जो है ना उनसे जवाब ले आऊँगा, लेकिन वो जवाब नहीं ला पाए। और नाज़रीन, ये भी कि पिछली दफ़ा जब वो शहबाज शरीफ साहब पेश हुए थे, शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ा इंकशाफ की, तो वो भी मैंने आप लोगों के सामने पेश किया था कि नैब वालों ने कहा कि आप हर बार आते हैं, हर बार, इस दफ़ा भी उन्होंने यही कहा कि हर बार आते हैं और रिकॉर्ड साफ नहीं लाते हैं। हम आपसे सवाल पूछते हैं, आप कहते हैं कि जी मैं ये रिकॉर्ड चेक करके बताऊँगा, कागजात डॉक्यूमेंट चेक करके बताऊँगा। तो पिछली दफ़ा भी उन्होंने, और वो कागजात जो हैं वो लंदन में है, मैंने दोस्तों से कर्जे वगैरह लिए थे, बैंकों से कर्जे लिए थे, और लंदन में जो है ना कोरोना की वजह से बैंक बंद हैं, ऑफिस बंद हैं, आप लोगों को कागजात की पड़ी हुई है, कर्ज़ों के दोस्तों के नामों की पड़ी हुई है, चेक्स की सबूत की पड़ी हुई है, तो बैंक बंद है लंदन में, तो कोरोना की वजह से उनका रिकॉर्ड गायब हो गया है। ठीक है, ये नवाज शहबाज शरीफ साहब ने पिछली दफ़ा भी इंकशाफ किया था, इस बार भी इंकशाफ किया था, लेकिन इस बार जो है शहबाज शरीफ साहब कहने वाले ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान थे, और इस बार जो है ना उनके जो उन्होंने इकरार किया है अपने मरियम नवाज साहब का भी और अपने बेटों का भी, दामाद का भी, और इसके अलावा नवाज शरीफ साहब के असासों का भी इकरार किया। और इसके अलावा ये जो मैंने आपको बड़ा इंकशाफ बता दिया कि मुर्गियाँ और अंडे वगैरह फ़रोख्त करते हैं। तो अब देखते हैं कि ये मामलात जो हैं ये किस हद तक जो है वो किस हतमी नतीजे पे पहुँचते हैं। लेकिन कंसेंसस और ज़राए के हवाले से यही है कि इस बार शहबाज शरीफ साहब का बचना नामुमकिन है, और उसके बाद ये एक दफ़ा फिर ये जो मज़लूमियत का जो रोना है वो शुरू कर देंगे। और आप देखेंगे कि चंद दिनों में 1, 2, 3, 4 दिन आने वाले दिन है, शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू करेंगे और फिर अपने हिमायती एंकर्स को और सहाफ़ियों को वो इंटरव्यूज़ देंगे, और एक बार जो ये तासुर उनके बारे में ज़ाहिर है। और इस बार आप देखें जब वो नैब से निकल रहे थे तो बहुत ज़्यादा डिग्रेड नज़र आ रहे थे, उनके चेहरे पे आपको वाज़े अफसुर्दगी
नज़र आ रही थी कि इस बार उनका बचना नामुमकिन है। ठीक है, तो शहबाज शरीफ साहब जो है ना, यकीनन उस दोस्त को ढूंढ रहे होंगे जिन्होंने इनको ये मशवरा दिया है कि आप आएँ, कोरोना की वजह से मुल्क की हालात ख़राब है, इमरान खान साहब के कंट्रोल से हालात बाहर निकल रहे हैं और आप वज़ीर-ए-आज़म बनने के आपके चांसेस हैं। तो यकीनन शेख रशीद साहब के बकौल उस दोस्त को ढूंढ रहे होंगे जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब को वापसी का मशवरा दिया था। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इस मौजू पर मज़ीद आपसे बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब कामयाब नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।